हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। और हमारे इस चैनल शिक्षा के जो चैनल है हमारा शिक्षा पीडिया पर आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं है ना स्वागत करती हूँ आपको इस प्लेटफॉर्म शिक्षा पीडिया पर। यहाँ पर आपकी क्लास 11 की फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है और इसके पिछले 5 लेक्चर हो गए हैं। आज लेक्चर नंबर आपका 6 है, ठीक है बच्चों। और इसमें आपका हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर फर्स्ट, उसका नाम क्या है आपका? उसका नाम है आपका मात्रक, मापन और त्रुटि विश्लेषण। इसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? हमने भौतिक राशियों के बारे में जाना था। भौतिक राशियाँ आपकी क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ आपकी वो होती हैं बे राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? वो सब आपकी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। फिर हमने मापन पढ़ा, क्या होता है हमने बताया था। जो आपका मापन है वो एक तुलनात्मक विधि है जिससे किसी का भी हम परिमाण नाप सकते हैं, उस परिमाण को हम अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना मापन क्या है। मापन आपकी तुलनात्मक विधि है जिसमें हम किसी भी चीज़ के परिमाण को अंकों में व्यक्त कर सकते हैं, वो मापन कहलाता है। और मापन के लिए आपकी 2 चीज़ें अनिवार्य होती हैं, एक उसका मात्रक और एक उसका आंकिक मान, ठीक है। उसके बाद हमने भौतिक राशियों से मूल राशियाँ पढ़ी। कितनी होती हैं मूल राशियाँ? मूल राशियाँ हमारी 7 होती हैं। उसके बाद हमने मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ी कि कैसे हम मूल राशियों की हेल्प से, सहायता से व्युत्पन्न राशियाँ हमारी बनती हैं। फिर उनको जिसमें मापते हैं वो हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है जो आपको है आपका महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक, यानी कि वो मात्रक जो आपके व्यवहार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके व्यवहार में काम आते हैं। जैसे कि आपकी कौन सी, आप सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं? आपकी लंबाई का, आपके समय का, आप परिमाण का, इन सब द्रव्यमान का, ये चीज़ें जो आपके व्यवहार में ज़्यादा यूज़ होती हैं उसी का आज हम डिस्कस करेंगे। और ये वो राशियाँ हैं जिनके बिना हम अपने जो व्यवहार है इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब चीज़ों को माप नहीं सकते हैं। देखिए सर APJ अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे आपको बहुत अच्छे से कामयाबी मिलेगी। क्या कहा है सर APJ अब्दुल कलाम ने? तुम किताबों के सामने झुक जाओ, तुम्हारे सामने ये दुनिया झुका देंगी। आपको जानते ही हैं किताबों से हमें क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। अगर हमें शिक्षा होगी, ज्ञान मिलेगा, हम कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे, तो क्या होता है? सभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। मतलब झुकना ये नहीं है हमें हमारे आगे जाके बिल्कुल नीचे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा सम्मान करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। उस झुकने को यहाँ पर उन्होंने बताया है। पूरी दुनिया, ये जो किताबें हैं पूरी दुनिया को आपके सामने झुका देंगी। तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, बड़ी ईमानदारी के साथ। फिर देखिए ये किताबें आपको कैसे कामयाब बनाती हैं। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है लंबाई के मात्रक, यूनिट्स ऑफ लेंथ, कि हम लंबाई की जो मात्रक है, मैंने आपको बताया व्यवहारिक मात्रक, हम अपने व्यवहार में लंबाई का तो यूज़ सबसे ज़्यादा ही करते हैं। तो लंबाई के कौन कौन से मात्रक होते हैं उसका डिस्कशन कर लेते हैं आज। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई के छोटे मात्रक की। कौन से मात्रक? लंबाई के छोटे मात्रक। देखिए पेन आ जाइए आप, रेड। देखिए लंबाई के कैसे मात्रक हैं आपके? छोटे मात्रक, यानी कि जैसे आपका सेंटीमीटर, ठीक है। आप ये जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो आप कैसे बताएंगे? इस 100 को आप क्या करेंगे? आप इधर भेज देंगे, यानी कि 1/100 मीटर। ऐसे ही तो करते हैं, वो ही है आपका ये। अगर हमें कोई राशि सेंटीमीटर में दी है तो उसका मतलब क्या हुआ? वो 1/100 मीटर के बराबर, यानी कि 1 मीटर किसके बराबर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हमें 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा किससे? 1/100 से। या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं 10 की घात -2 मीटर। हम ये कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर के,
ठीक है। ये जो आप जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, आपको जो लंबाई या दूरी दी होती है किस में दे देते हैं, अक्सर वो दे देते हैं सेंटीमीटर में। तो आपको जब उसमें मीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे 1/100 का, तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा। या आप इसको क्या कर सकते हैं, 10 × 10⁻² मीटर, ऐसे भी हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। अगला इसी तरह है आपका मिलीमीटर, क्या करेंगे हम, 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे ही आपका देखिए, ये भी जो है आपका बहुत यूज होता है। आपके जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें जो आपको जो लंबाई दी होगी, दूरी दी होगी, किस में दे देंगे, वो आपको माइक्रोन में। तो आपको मालूम होना चाहिए 1 माइक्रोन में होता है कितने जीरो है, ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके न्यूमेरिकल्स में। और आप ये भी आ गया, जो 1 मीटर में जो आपके एंगस्ट्रॉम होता है वो होता है 10⁻10। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर याद करें, क्योंकि आपकी जो फिजिक्स शुरू हो गई उसमें जब आपके आंकिक प्रश्न होंगे तो इनका ज़रूर यूज़ होगा, कि आपको मालूम होना चाहिए अगर हमें कोई राशि सेंटीमीटर में दी है तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा कर देंगे। अगर मिलीमीटर में दी है तो 10⁻³ से। अगर माइक्रोन दिया है तो आप क्या करेंगे, गुणा 10⁻⁻6, जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ हम अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक एंगस्ट्रॉम का भी, तो 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और देखिए, जब हम व्यवहार की बात कर रहे हैं, व्यवहारिक मात्रक के बारे में, तो आपने देखा है, जो हम घर पे जब आपने देखा होगा, आप जो हमसे बड़े जो लोग होते हैं, जैसे हमारे दादा नाना, वो अक्सर फुट की बात करते हैं। पहले जो ज़्यादा नापते थे दूरियों को, लंबाइयों को फुट में ज़्यादा बोलते कि 1 फुट 2 फुट। तो 1 फुट किसके बराबर होता है, 1 फुट आपका बराबर होता है 12 इंच के। और इसमें कितने मीटर होते हैं, इसमें मीटर होते हैं आपके 0.3048 मीटर। तो आपको जो व्यवहारिक में जो आता है वो सिर्फ इतना ही आता है। 1 फुट आपका बराबर होता है 12 इंच के, और 1 गज आपका किसके बराबर होता है, 1 गज आपका बराबर होता है 3 फुट के। और इसमें कितने मीटर होते हैं, इसमें इतने मीटर होते हैं। और उसी तरह 1 इंच, 1 इंच 2 इंच, ये आपके व्यवहार में बोले ही जाते हैं आपके घर परिवार में। तो 1 इंच किसके बराबर होता है, वो 2.5 सेंटीमीटर के, 2.54 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करते हैं हम, 100 से भाग लगाते हैं ना। तो हम जब 100 से भाग लगा देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा इतने मीटर। तो आप इसको, इस टेबल को जो आपके सामने लिखी हुई है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट करिए और उसको लर्न करिए, याद कर लीजिए कि हम किस तरीके से सेंटीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर को आप मीटर में, माइक्रोन को मीटर में, और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, या 1 मीटर कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और ये इसका तो हम न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ये तो सिर्फ आपके जो व्यवहार है उसमें जो बोले जाते हैं, तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देखें, अब हमने छोटे तो देख लिए, छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं लंबाई के। अब जो छोटे मात्रक हैं वो बड़े मात्रक, लंबाई को किस में नापेंगे हम, बड़े मात्रों में, यानी कि बड़ी दूरियां नापी जाएंगी। तो देखिए, जब भी दूरियां हमारी कैसी होती हैं, बड़ी, तो उसको हम नापेंगे बड़े मात्रक में। जैसे कि हमारा बड़ा मात्रक पहला कौन सा है, 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, ये होता है आपके 1000 मीटर के बराबर। और अक्सर आपने देखा होगा, आप बोला जाता है व्यवहारिक तौर पर कि हम आज 1 मील चल लिए यार, 2 मील चल गए, थक गए। ये 1 मील किसके बराबर होता है, ये 1 मील बराबर होता है 1604 मीटर की। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यूज़ किया जाता है। और देखिए, अब अगला है आपका खगोलीय मात्रक। ये क्या, ये कौन से मात्रक है, देखिए यहाँ पे लिखा सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी। आपका सूर्य बना हुआ है और यहाँ पर पृथ्वी तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम कहते हैं खगोलीय मात्रक।
सब मत खत्म कर देना श्वेता मैम खा खा के। इधर वाला सॉरी, इधर देखें, खगोलीय मात्रक में क्या है, सूर्य से पृथ्वी तक की जो माध्य दूरी होती है उसी दूरी को हम कहते हैं खगोलीय मात्रक। ठीक है, खगोलीय मात्रक क्या होता है, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की माध्य दूरी को हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। और अगला है आपका, एक खगोलीय मात्रक किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1.4960 गुणा 10⁻11 मीटर के। ठीक है, अगला है आपका, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है आपके फर्स्ट ईयर में हाफ ईयरली एग्जाम में, कि एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, वो ये किसका मात्रक होता है। देखिए इसमें वर्ष लगा हुआ है, समय का मात्रक मत समझ लीजिएगा, ये जो मात्रक है ये आपका होता है किसका, दूरी का। और ये कैसा मात्रक है, ये एक बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष एक प्रकाश द्वारा, प्रकाश की चाल, एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या है प्रकाश वर्ष, कैसे कहते हैं, प्रकाश द्वारा निर्वात में, यहाँ पर वायु नहीं है, निर्वात में एक वर्ष में जितना दूरी चली गई उस दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है बेटा, अब देखें अगला क्या है आपका, देखें ये भी है, आपसे पूछा जाता है पारसेक, क्या लिखा हुआ है आपका, ये पारसेक, ये भी आपकी दूरी का ही मात्रक है, लंबाई का ही बड़ा मात्रक है। देखिए एक पारसेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक, अब खगोलीय मात्रक क्या थी, खगोलीय मात्रक थी आपकी सूर्य से, किससे, सूर्य से, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी, ये आपकी क्या है, अर्थ, पृथ्वी तक की दूरी को हम कहते हैं खगोलीय मात्रक। अब इस दूरी जो लंबाई का जो चाप है किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण बनाता है, तो यहाँ से जो कोण बनना है आपका, किसके बनना है, वो बनना है आपका 1 सेकंड का। तो ये जो दूरी है आपकी क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी 1 पारसेक। किसके बराबर, वो समझ में आया। खगोलीय दूरी क्या होती है, सूर्य से लेकर पृथ्वी की जो माध्य दूरी होती है उस दूरी को हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। और इस खगोलीय मात्रक से जो चाप से लंबाई का जो चाप है किसी बिंदु पर, माना इस बिंदु ए पर 1 सेकंड का जो कोण बनाता है उसको हम कहते हैं पारसेक। और ये किसके बराबर होता है, 1 पारसेक बराबर होता है, ये लिखा हुआ है आपका 3.5 गुणा 10⁻16 मीटर। ये क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ये वाला प्रकाश वर्ष वाला क्वेश्चन है वो 2 नंबर में आपका आएगा, आपसे पूछा जाएगा एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो वो आपको आगे कराऊंगी मैं। और ये आपका जो दूरी है आपसे पूछा जाएगा पारसेक किसका मात्रक है, तो आप बता देंगे पारसेक लंबाई का मात्रक है, कैसा मात्रक है, बड़ा मात्रक है। देखिए क्लियर करती हूँ इसको, बस होने वाला है। देखें क्या है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, मैंने बताया था कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रकाश की चाल क्या होगी, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, निर्वात में चली गई, सॉरी प्रकाश की चाल क्या होगा, प्रकाश की चाल गुणा 1 वर्ष में समय, कितना होगा, प्रकाश की चाल कितनी होती है, वो होती है आपकी 3 गुणा 10⁸ गुणा 1 वर्ष में समय कितना होगा, 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड। ठीक है, इतना हो गया। समय किस में लगाएंगे हम, सेकंड में, यहाँ से हटा दे रही हूँ। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा
9.46 गुणा 10 की घात 15 किलोमीटर। तो एक वर्ष आपका बराबर किसके बराबर हो रहा है? इसके बराबर। ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। और ये आपके 3 नंबर या 2 नंबर में आना अनिवार्य है। समझ में आया? प्रकाश की एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं कि प्रकाश की जो चाल है एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर रही है उसको ही हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। हमने निकाला प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8। और एक वर्ष में समय कितना लगा? एक वर्ष में जो दिन होते हैं 365, 24 घंटे, 60 मिनट और 60 सेकंड। तो आपका जो आंसर आए वो आएगा गुणा करने के बाद 9.46 गुणा 10 की घात 15 किलोमीटर। आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि ये कितने किलोमीटर के तुल्य होता है, तो एक प्रकाश वर्ष इतने किलोमीटर के बराबर होता है। तुल्य का मतलब होता है बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास आपकी इतनी ही है। आपने लंबाई के व्यवहारिक मात्रक देख लिए कि हम जब छोटे होते हैं तो हम उसको किन किन चीज़ों में नाप रहे हैं, हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन और आपका एंगस्ट्रॉम। और जब बड़ी लंबाई हो रही है, मतलब दूरी ज़्यादा बढ़ रही है, तब आप किलोमीटर में, प्रकाश वर्ष में, पारसेक में, खगोलीय मात्रक में, इसमें मापते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है आपकी। तो प्लीज़ बच्चों जो आपको क्लास करा दी इसका 1-2 बार आप रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, तब आप इसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।